नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे नव प्रवेशित एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ एमकॉम एबीएसटी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे एमकॉम एबीएसटी के थर्ड पेपर, जिसका नाम है हायर अकाउंटिंग, और इसको हिंदी में इसका जो नाम है वो है उच्चतर लेखांकन। और आज हम उच्चतर लेखांकन के सिलेबस की बातचीत आपसे करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इस सिलेबस को नोट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सिलेबस ऑफ एमकॉम एबीएसटी पेपर थर्ड, हायर अकाउंटिंग। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध हमारा महाविद्यालय, जिसमें आपने प्रवेश लिया है, एमकॉम एबीएसटी प्रीवियस ईयर, और आपका विषय है लेखा व व्यवसायिक सांख्यिकी। और लेखा और व्यवसाय सांख्यिकी के अंतर्गत थर्ड पेपर है हायर अकाउंटिंग, और ये कंपलसरी पेपर है, आपको कोई चॉइस इसमें नहीं मिलेगी। और इसके पाठ्यक्रम के बारे में आपसे बातचीत शुरू करते हैं। लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी विषय पूर्वार्ध में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय उच्चतर लेखांकन के पाठ्यक्रम की विस्तृत चर्चा हम करेंगे आपसे, और आपको बताएंगे कि आपके थर्ड पेपर के जो पाठ्यक्रम है उसमें कितनी यूनिट्स हैं, कितनी इकाई हैं, और प्रत्येक जो यूनिट्स है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये देखिए, आपका बीकानेर विश्वविद्यालय से संबद्ध हमारा महाविद्यालय है, और आपको एबीएसटी एमकॉम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन 2021 में आपको प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम देना है, और 2022 में आपको एमकॉम फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद आपको एमकॉम की डिग्री मिलेगी। पेपर थर्ड एमकॉम प्रीवियस में उसका नाम है हायर अकाउंटिंग। क्या नाम है? हायर अकाउंटिंग। जिन विद्यार्थियों ने अपने थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अध्ययन किया है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हायर अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस इक्वल है, ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। तो हायर अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक इकाई से आपको 2 नंबर के, 8 नंबर के और 20 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर में मिलेंगे। तो आपको इसकी डीपली स्टडी करनी है, गहन अध्ययन करेंगे तभी आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रत्येक जो यूनिट्स है उसको अच्छे से तैयार करना है। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो चैप्टर आपके इंक्लूड हैं उसमें कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट इन इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग, ये आपका जो चैप्टर है फर्स्ट इकाई में। लागत की अवधारणा, मापन,
अर्थशास्त्र व लेखाकरण। ये आपका चैप्टर फर्स्ट इकाई में डिटरमाइनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट विथ स्पेशल रेफरेंस टू कंपनी एक्ट 1956। आपको डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट को विशेष रूप से कंपनी एक्ट जो 1956 है उसको ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ आपको एक नया चैप्टर आपके लिए आएगा, वो है अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर फार्म्स। ये आपके लिए नया चैप्टर है, इसका अध्ययन शायद आपने नहीं किया है, तो इसका आपको अच्छे से अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन आपका एक नया चैप्टर है, इसका भी अध्ययन आपको फर्स्ट इकाई में करना है। तो ये आपके 4 चैप्टर जो है वो फर्स्ट इकाई में इंक्लूड है। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट जिसमें आपके चैप्टर होंगे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। ये जो चैप्टर है शायद आपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में इसको पढ़ा होगा या उसका अध्ययन आपने किया होगा। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो अकाउंटिंग हम करते हैं तथा स्टॉक मार्केट के जो ट्रांजैक्शंस आप होते हैं उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। इसके साथ साथ आपका चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन। एक नया चैप्टर आप सभी विद्यार्थियों के लिए है, इसका अध्ययन भी आपको सेकंड यूनिट में करना है। और इसके साथ साथ आपका एक नया कॉन्सेप्ट सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन, जिसकी आपको प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका एक नया चैप्टर होगा अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। प्राइस लेवल चेंज एक नया कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको मूल्य स्तर में परिवर्तन के लिए लेखांकन किया जाएगा, विशेष रूप से मूल्य स्फीति अकाउंटिंग का मीनिंग, महत्व और लिमिटेशन, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस, variance approach and methods, partly and total revaluations। ये आपको सेकंड यूनिट में इसका आपको स्टडी करनी है। और इसके साथ साथ स्पेशल स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। स्पेशल स्टडी विशेष रूप से आपको अध्ययन करना है, जो प्रॉब्लम्स है वो मूल्यांकन ऑफ स्टॉक का मूल्यांकन से संबंधित आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी करनी है। और इसके साथ साथ आपको स्टडी करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग अंडर चेंजिंग प्राइस लेवल। डेप्रिसिएशन के लेखांकन से संबंधित आपको स्टडी करनी है, जो कि प्राइस लेवल चेंज के अंतर्गत आता है। यहाँ आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं, फिर भी आप इसको डीपली स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं थर्ड यूनिट, जो आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसका आपने लास्ट ईयर बीकॉम पार्ट थर्ड में अध्ययन किया होगा। इससे संबंधित चैप्टर आपके यहाँ आ रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक और बाह्य पुनर्निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम, योजना के पुनर्गठन की क्या स्कीम होगी, एंड रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और पुस्तकों में इसका लेखा किस प्रकार से करेंगे।
problems related to amalgamations and absorption of companies, problem of demergers का आपको स्पेशल रूप से स्टडी करनी होगी। जो आपके एकीकरण और सह विलयन से संबंधित कंपनीज के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में आपको स्पेशल स्टडी करनी है और प्रॉब्लम्स और डिमेजर के बारे में भी आपको स्टडी करनी होगी। इसके साथ साथ बात करें तो आपकी जो फोर्थ यूनिट है जिसमें अकाउंट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको सहायक व सूत्रधारी कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत उसका अध्ययन करना है और इसके साथ साथ आपको एकीकृत लाभ हानि खाता व चिट्ठा बैलेंस शीट किस प्रकार से तैयार करते हैं इसकी स्टडी करनी है। और इसके साथ आपका एक नया चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। शायद आपने ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी स्टडी की होगी, लेकिन यहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तृत स्टडी करनी होगी। ऑल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको स्टडी करनी है। इसके साथ साथ आपको स्टडी करनी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय जो लेखा मानक है उसके बारे में आपको प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सभी है उन सब के बारे में आपको डीपली स्टडी करनी है। और लास्ट एंड फाइनल आपकी फिफ्थ यूनिट है, उसमें अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन लिक्विडेशन, समापन के समय जो लेखे किए जाते हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। और एक नया चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनियों और बीमा कंपनियों के अंतिम खाते जिसमें लाइफ इंश्योरेंस को आपको इंक्लूड करना है, जिसमें आपको जीवन बीमा को सम्मिलित करते हुए बीमा और बैंकिंग कंपनियों के अंतिम खाते किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं के बारे में डीपली स्टडी करनी है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप नेट की स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है एमकॉम। आप एमकॉम के साथ साथ नेट की स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि नेट का सिलेबस और एमकॉम का सिलेबस इक्वल है, उसमें ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो आप एमकॉम की जो बुक्स हैं उनका अच्छे से अध्ययन कीजिए ताकि आपको नेट में भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।